नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज महात्मा गांधी जी की जयंती है और उनकी इस जयंती के उपलक्ष्य में हम आपको उनके जीवन से संबंधित कुछ अनसुनी कहानियां साझा करने जा रहे हैं, जिनको सुनकर आपको जीवन में एक प्रेरणा और सीख मिलेगी। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन से संबंधित कुछ अनसुनी कहानियाँ। महात्मा गांधी बचपन में अपनी पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर थे, लेकिन उन्हें पुस्तक पढ़ने का बहुत ही शौक़ था। जब भी महात्मा गांधी जी को कोई अच्छी पुस्तक मिलती तो उसे खूब मन लगाकर पढ़ते थे। एक बार महात्मा गांधी जी को ऐसी पुस्तक मिली जिसमें श्रवण कुमार और उनके माता पिता की सेवा की कहानी थी। किस प्रकार श्रवण ने अपने प्राणों की आहुति देकर भी अपने माता पिता की सेवा की थी, जिसे पढ़कर महात्मा गांधी जी बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने भी निश्चय किया कि वे भी श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता की सेवा करेंगे। और जब उन्होंने अपने पड़ोस में हरिश्चंद्र के जीवन पर आधारित नाटक को देखने का मौका मिला तो हरिश्चंद्र के इस नाटक को देखकर महात्मा गांधी जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने जीवन भर सत्य की राह पर चलने की कसम खाई, चाहे इसके लिए उन्हें कितने भी क्यों न कष्ट झेलने पड़े। और इसी क्षण से महात्मा गांधी जी ने आजीवन सत्य के राह पर चलने का फैसला किया। अन्य बालकों की तरह महात्मा गांधी जी भी बचपन में बहुत ही डरपोक स्वभाव के थे। रात के अंधेरे में अपने घर में जाने से डरते थे और अगर उन्हें भूत प्रेत की कहानियाँ सुना दी जाती थी तब गांधी जी बहुत ही भयभीत हो जाते थे। ऐसा सब देखकर उनके घर में काम करने वाली नौकरानी रंभा ने समझाया कि जब भी तुम्हें डर लगे तो श्री राम का नाम लेना, सब डर भाग जाएगा। इस तरह गांधी जी बचपन से अपनी जुबान पर श्री राम का नाम रटने लगे और अपने डर को दूर किया और उन्होंने श्री राम के नाम से इतना प्रेम हो गया था कि अपने मरने के आखिरी क्षण में भी उनका आखिरी शब्द हे राम ही था। एक बार गांधी जी के स्कूल में निरीक्षण करने बड़े अधिकारी आए और फिर उनकी क्लास के लड़कों को कुछ अंग्रेजी के शब्द लिखने को दिए। सबने सही लिखा, लेकिन गांधी जी ने एक शब्द गलत लिख दिया था। उनके अध्यापक ने उनको इशारे से उस शब्द को सही करने को कहा, लेकिन महात्मा गांधी जी तो मन के सच्चे थे। सभी लड़कों के सभी शब्द सही निकले, लेकिन महात्मा गांधी जी का एक शब्द गलत लिखा हुआ था। फिर बाद में उनके अध्यापक ने उनसे पूछा कि जब आपको शब्द ठीक करने के लिए बताया गया था तो आपने ठीक क्यों नहीं किया? तो गांधी जी बोले, जब मैंने गलत लिख ही दिया था तो किसी के बताने से वो कैसे सही हो सकता था, जब तक वो मुझे खुद सही करना ना आए। और अगर मैं आपके बताने पर लिख भी देता तो मैं निरीक्षक के सामने खुद को झूठा बना लेता, इसलिए ऐसा करने को मेरा मन नहीं हुआ। शायद इसी तरह महात्मा गांधी जी के मन में सत्य का विचार था, जो लोगों के लिए आगे चलकर एक प्रेरणा बन गया। एक बार अपने दोस्त की कुसंगति में आने पर महात्मा गांधी जी को बीड़ी की लत लग गई और इस लड़के के कहने पर महात्मा गांधी जी चोरी छिपे मांस भी खाने लगे, क्योंकि महात्मा गांधी जी के घर पर सभी शाकाहारी थे और इस तरह अपनी गलत आदतों के कारण उन्हें चोरी करने की भी आदत पड़ गई थी। इन सब के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती थी और फिर महात्मा गांधी जी ने धीरे धीरे कर्ज भी लेना शुरू कर दिया था, लेकिन अपने इस कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने अपने बड़े भाई के सोने के कड़े में से एक टुकड़ा चुरा कर बेच दिया और अपना कर्जा उतार दिया। लेकिन महात्मा गांधी जी का मन खुद को इस अपराध के लिए मान नहीं रहा था और अपनी गलतियों को अपने पिता के सामने पत्र के माध्यम से बता दिया। यह सब पढ़कर उनके पिताजी कुछ भी बोल न सके और महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया पत्र फाड़ कर फेंक दिया। यह सब देखकर महात्मा गांधी जी फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने प्रण लिया कि आज के बाद वे सारे बुरे काम छोड़ देंगे। महात्मा गांधी जी ने जब अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो उन्हें वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाने का मौका मिला। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज भारतीयों को कुली कहकर पुकारते थे और भारतीयों के साथ वहाँ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, जिसका सामना गांधी जी को भी करना पड़ा था। जब वे एक दिन रेलगाड़ी के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठकर जा रहे थे तो उस डिब्बे में कुछ अंग्रेजों ने प्रवेश किया और उन्होंने शिकायत की कि इस कुली को दूसरे डिब्बे में बैठाया जाए। लेकिन गांधी जी ने अपने इस डिब्बे की टिकट दिखाई तो भी उस रेल के कर्मचारी नहीं माने और महात्मा गांधी जी के सामान को बाहर उठाकर फेंक दिया और गांधी जी को धक्के मारकर बाहर कर दिया, जिसे देखकर महात्मा गांधी जी जीवन ही बदल गया और उन्होंने प्रण लिया कि अंग्रेजों के इस अत्याचार को और नहीं सहेंगे और फिर यहीं से उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। 1916 की बात है। काशी, जो कि अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है, उस समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास के दौरान दिल्ली से वायसराय गए थे, जिसमें गांधी जी को भी बुलाया गया और कार्यक्रम के दौरान महात्मा गांधी जी ने भारतीयों के सामने अपना पहला भाषण दिया, वो भी अंग्रेजी में। जब महात्मा गांधी जी ने भाषण की शुरुआत की तो उनका पहला शब्द था
बड़े शर्म की बात है, अपने ही देश में अपने लोगों के सामने मुझे हिंदी न बोलकर अंग्रेज़ी में बोलना पड़ रहा है। ऐसा बोलना वहाँ मौजूद अंग्रेज़ों के गुस्से की आग में घी डालने के बराबर था। लेकिन महात्मा गांधी जी बिना किसी के डरे अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से बोलते रहे और उनका भाषण सुनते ही लोगों के दिलों में अंग्रेज़ों के प्रति गुस्सा फूट पड़ा था, जो आगे चलकर आज़ादी की क्रांति बन गया। भले ही महात्मा गांधी जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा दिखाए गए सत्य और अहिंसा का मार्ग सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो आपको गांधी जी के जीवन से संबंधित ये कहानियाँ कैसी लगीं, प्लीज़ हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।